हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 जो है चैप्टर 3 क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। ओके, ऑलरेडी मैंने 3.1, 3.2, 3.4 प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखी है। प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए बी सी, हमें एंड डी नंबर्स दिए गए हैं। सो हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए क्या दिया हुआ है? कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो कॉमन फैक्टर के लिए फैक्टर ऑफ ए क्या दिया हुआ है? 20। हमें 20 की फैक्टर्स लिखने हैं एंड फैक्टर ऑफ 20। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहली चीज कि फैक्टर्स क्या होती है? वो नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल क्या हो? 20 से हो। ओके, सो कैसे नंबर होंगे देखते हैं हम। 1 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है। 2 4 5 10 एंड 20, ये जितने भी नंबर्स है ये क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 20। ओके, सो नेक्स्ट 28। सो 1 2 4 then 7 14 एंड 20। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो 28 को एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं। 2 14 टाइम्स में, 4 7 टाइम्स में, 7 4 टाइम्स में, 14 2 टाइम्स में, 28 1 टाइम्स में, एंड 1 एज यूजुअल सभी के फैक्टर होते होते हैं। ओके, सो हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इन दोनों नंबर के कॉमन हम क्या देख रहे हैं? 1 2 एंड 4। इन दोनों जो फैक्टर्स हमने निकाला है 20 एंड 28 के, इनमें कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहे हैं? 1 2 एंड 4। ओके, सो हमें इसी तरीके से नेक्स्ट जो नंबर दिए गए हैं उसके भी कॉमन फैक्टर निकालने हो रहे हैं। सो फैक्टर ऑफ नेक्स्ट नंबर क्या है? 15। सो फैक्टर ऑफ 15 क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। 1 3 into 5 is 15, 5 into 3 is 15, and then directly 15 किससे डिविजिबल होगा? 15 से। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है? फैक्टर ऑफ 25। सो 25 किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा देखते हैं। 1 5 एंड 25 इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 15 एंड 25 का यहाँ फैक्टर लिखा। सो कॉमन फैक्टर हम क्या देख सकते हैं? कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1 एंड 5। हम देख क्या रहे हैं? इन दोनों में क्या सिमिलर है नंबर? 1 एंड 5। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 एंड 5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर ऑफ 35 हमें निकालनी है। सो 35 के लिए हम देखते हैं एंड फैक्टर ऑफ नंबर हमें क्या दिए गए हैं? 50। ओके, सो 35 एंड 50। सो फैक्टर हम देखते हैं 1। 35 किस नंबर से एग्जैक्टली और डिविजिबल हो सकता है? 7 7 5 से भी ये होगा। पहले हम 5 लिख लेते हैं एंड 7 एंड देन 35 इटसेल्फ। ओके, देन फैक्टर ऑफ 50 क्या हो जाएगा? 1 2 5 10 25 एंड 50। ओके, सो फैक्टर ऑफ 50 इस तरीके से। सो कॉमन फैक्टर जो हो गया हमारा, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिख रहा है हमें? 1 5 1 एंड 5 ओनली। हमारा क्या निकला है? कॉमन फैक्टर। ओके, देन डी देखते हैं। नंबर्स क्या दिए गए हैं? 56 एंड 120। चलिए देखते हैं 56 एंड 120 के क्या क्या नंबर है जो डिविजिबल है एग्जैक्टली। सो
फैक्टर ऑफ 56 हम क्या देख रहे हैं, 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। ओके, देन फैक्टर ऑफ 120 क्या क्या होंगे, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या लिख लिया, फैक्टर ऑफ 120। ओके, सो दोनों फैक्टर हमारे सामने हैं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है, तो हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो कॉमन हमें क्या क्या दिख रहे हैं, 1 हमें कॉमन हो, हर नंबर में होगा कॉमन फैक्टर, देन 2, देन यहाँ 4, ओके, देन 8, देन कोई दूसरा नंबर नहीं है हमारा कॉमन। सो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 एंड 8। ओके, सो इस तरीके से हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी दिए गए हैं। सो ए देखते हैं, अगेन से हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालनी है। सो कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या निकालेंगे, गिवन नंबर के फैक्टर्स। सो फैक्टर ऑफ 4, देन फैक्टर ऑफ 8 हमें निकालना हुआ है, और फैक्टर ऑफ 12 निकालना है। ओके, सो देखते हैं 4 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, हमें मालूम है 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। 8 का क्या होगा, 1 2 4 एंड 8। 12 का क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, सो 3 नंबर दिए गए हमें। सो कॉमन फैक्टर, अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अब हम तीनों नंबर में देखेंगे कि कॉमन क्या रिपीट हो रहा है, क्या नंबर सिमिलर है। सो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 1 इज सिमिलर, 2 इज सिमिलर एंड देन 4 इज हियर सिमिलर। ओके, सो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 2 एंड 4 हियर। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट बी, फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 15 एंड फैक्टर ऑफ 25। हमें इन 3 नंबर के हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। सो 1 एंड 5, 5 का फैक्टर हो गए, 15 के लिए 1 3 5 एंड 15 हो गए, एंड 25 के लिए क्या हो गया, 1 एंड 5 एंड 25। ओके, सो हियर कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे तीनों नंबर्स के। सो कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहे हैं, 1 कॉमन है एंड हियर 5 कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर क्या निकला है हमारा, 1 एंड 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन। सो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको क्या है, स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, हमें जो नंबर दिए गए हैं उसके पहले कॉमन 3 मल्टीपल्स निकालने हो रहे हैं हमें। सो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स अब निकालेंगे। चलिए देखते हैं, हमें नंबर ए भी दिया गया है 6 एंड 8। सो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। ओके, सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स के लिए हमें पहले क्या करना होगा, मल्टीपल्स हमें निकालने होंगे गिवन नंबर्स के। सो मल्टीपल्स क्या होते हैं, बेसिकली नंबर से एग्जैक्टली क्या करना है कि 6 के जो हम टेबल अगर बोले, अगर 6 into 1, 6 into 2 is 12, 6 into 3 is 18, then 24 4 times, 35 times। सो इस तरीके से 6 से डिविजिबल नंबर्स, ओके, 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6। सो सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएंगे, 8 के टेबल में रिपीट होंगे। सो 8 की टेबल हम लिखते हैं, 8 16 24 32 40 48 56 7 64 एंड 72। सो हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि नंबर जो है हमें फर्स्ट 3 मल्टीपल कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने थे। तो कॉमन मल्टीपल्स में हम क्या देख रहे हैं कि एक कॉमन निकल आया 24, देन दूसरा निकल आया 48। अब हमें तीसरा नंबर देखना है। सो हमें क्या करना होगा, 6 का टेबल और आगे लिखते हैं, 6 into 11 is 66 एंड 12 is 72।
2। ओके, सो अब हमारा तीसरा जो है 72 भी कॉमन निकाला है, तो हम क्या है लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गया हमारा 24, 48 एंड 72। तो हमारा फर्स्ट 3 जो कॉमन मल्टीपल्स निकल के आया वो क्या है 24, 48 एंड 72। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी, क्या दिया गया नंबर 12 एंड मल्टीपल ऑफ 18। लिखते हैं हम 12 एंड 18 के मल्टीपल। सो 12 का हमें मल्टीपल्स निकालना है, सो टेबल हम लिखते हैं 12 1 12, 24, 36, then 48, then 60, then 72, 84, 96, 108, 120। ओके, नेक्स्ट आगे हम चेक करते हैं 18 के लिए 18, 36, 4, 72, 90, 108 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स हमारा जो है हमें फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स निकालना था। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप भी यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट थ्री हमने ढूंढ निकाला है 36 एंड देन 72 एंड देन 108। ये 3 नंबर जो है ये क्या है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। सो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 एंड 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं अप टू 100 तक। ओके, सो हम लिखते हैं यहाँ पर सो मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 100 लिखना है हमें। सो 3, 6, 9 हमें टेबल बस लिखना है जो कि आपको 100 तक ही हमें लिखना है। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 313, 326, 339, देन 4, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ओके। सो इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 3 हमें अप टू 100 हमने लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है अप टू 100। ओके, सो सिमिलरली हम लिखते हैं 4 का टेबल हम लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 100। ओके, सो इस तरीके से मल्टीपल ऑफ हमने 4 लिख लिया है। ओके, अप टू 100, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। अब हमें क्या करना है, नंबर दिए गए हैं उसके को प्राइम नंबर हमें फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो दो नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते हैं उनमें अगर फैक्टर ओनली 1 आए, मतलब सिंगल फैक्टर, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं को प्राइम। ओके, कॉमन फैक्टर 1 आनी चाहिए। सो ए देखते हैं हम, नंबर क्या दिए गए हैं 18 एंड 35। सो पहले हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 18 एंड देन फैक्टर ऑफ 35, देन फैक्टर ऑफ 35 हम निकालेंगे। सो 18 के फैक्टर क्या हुए 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ओके, 35 के क्या हुए 1, 5, 7 देन 35। ओके, सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर हम अगर इनका लिखें तो क्या देख रहे हैं हम, ओनली 1 जो है इनका क्या है कॉमन फैक्टर। ओके, सो सिंगल कॉमन फैक्टर जिस भी नंबर का होगा देयरफॉर
18 and 35 are co-prime. ओके, सो हमें बताना था कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं 18 एंड 35 वो क्या को-प्राइम है, तो यस 18 एंड 35 आर को-प्राइम. बी देखते हैं, बी में क्या है नंबर 15 एंड 37 दिए गए हैं. सो फैक्टर ऑफ 15 एंड फैक्टर ऑफ 37. तो फैक्टर हम जानते हैं ऑलरेडी, सो निकालते हैं फैक्टर 15 की. 1 3 5 एंड 15. 37 का 1 एंड 37 itself. ओके, देन कॉमन फैक्टर हम देखेंगे. कॉमन फैक्टर इन दोनों का 15 एंड 37 का क्या है 1 ओनली. सो सिमिलरली देयरफॉर 15 एंड 37 आर को-प्राइम. जिस भी नंबर का सिंगल कॉमन फैक्टर निकल के आए दैट इज 1, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा आता है तो वो क्या होगा नॉट को-प्राइम. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. सी में क्या दिया गया है नंबर 30 एंड 415. तो हम फैक्टर निकालेंगे. 30 फैक्टर ऑफ 415. ओके, सो अब हम देखते हैं फैक्टर 1 2 3 5 10 and 15 also and then 30. So 30 का हमारा फैक्टर देख लिया हमने. नेक्स्ट 415 का देखेंगे. 1 then 5. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 1 तो है ही फैक्टर, और इसमें 5 भी जो है 415 डिविजिबल है 5 से. सो 5 भी क्या निकल के आ रहा है कॉमन फैक्टर. सो हम क्या करेंगे आगे ना लिख कोई भी फैक्टर ना लिख के डायरेक्टली हम 415 लिखेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे नंबर हैं जो 415 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं. ओके, सो अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे. कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं 1 एंड 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो अब हम क्या कह सकते हैं ये नंबर क्या है को-प्राइम नहीं है. देयरफॉर 30 एंड 415 आर नॉट को-प्राइम. देन डी देखते हैं. डी क्या दिया हुआ है नंबर 17 एंड 68. सो फैक्टर ऑफ 17 हम निकालते हैं एंड देन फैक्टर ऑफ 68. राइट, सो 17 एंड 68 का हमें फैक्टर निकालना है. सो 17 का फैक्टर क्या होता है 1 एंड 17 ओनली. ओके, देन 68 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 2 4 17 34 एंड 68. ओके, सो ये जो है किसके फैक्टर हो गए 68 के. सो कॉमन फैक्टर 17 एंड 68 का जो है कॉमन क्या निकल के आ रहा है यहाँ 1 एंड 17. सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ दो फैक्टर एग्जिस्ट है. सो 17 एंड 68 आर नॉट को-प्राइम. ओके, सो 17 एंड 68 क्या है को-प्राइम नहीं है, बिकॉज दो फैक्टर यहाँ पे इनके एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. फिफ्थ का ई क्या है नंबर क्या दिए गए हैं 216 एंड 215. सो हम फैक्टर निकालते हैं 216 एंड देन फैक्टर हम निकालेंगे 215 के. ओके, देखते हैं फैक्टर्स. ओके, सो हमने क्या किया है फैक्टर ऑफ 216 एंड 215 इस तरीके से लिख लिया है. ओके, सो अब हमें क्या देखना है इसमें कॉमन फैक्टर. सो कॉमन फैक्टर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी नंबर जो है 1 5 43 एंड 215 इसमें सिर्फ 1 ही रिपीट हो रहे हैं. सो सिंगल फैक्टर है. सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं 216 एंड 215 आर को-प्राइम. ओके, सो को-प्राइम का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से ही क्लियर रखें कि जिस भी दो नंबर के फैक्टर है
सिंगल फैक्टर एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होंगी, को प्राइम। नेक्स्ट एफ देखते हैं। सो एफ दिया गया है, फैक्टर हमें दो नंबर है 81 एंड 16, सो हम फैक्टर ऑफ 81 निकालेंगे एंड देन फैक्टर ऑफ 16 निकालेंगे। ओके, सो देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं। सो हमने क्या किया, इस तरीके से 81 एंड 16 के फैक्टर लिख लिए। सो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 16 हम क्या देख रहे हैं, ओनली 1। ओके, सो नो अदर कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट, सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 81 एंड 16 आर को-प्राइम। ओके, सो इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन फिनिश होता है। सिक्स देखते हैं, नेक्स्ट वन। सिक्स क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? Okay, so question क्या कह रहा है कि एक नंबर है जो 5 and 12 से डिविजिबल है। so हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 5 and 12 दिया गया है। so ऐसा कोई नंबर जो खुद तो डिविजिबल हो और साथ में 5 and 12 से भी डिविजिबल हो। ओके, सो हमें ऐसा एक अदर नंबर फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल आंसर जब देखते हैं, सो हम क्या करेंगे, 5 इंटू अगर हम 12 करते हैं, सो हमें एक हम प्रॉपर्टी जो है, एक तरीके की डिविजिबिलिटी की जो है प्रॉपर्टी, मैंने एक अलग वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको उससे क्लियर होंगी इस तरीके की डिविजिबिलिटी के रूल्स। ओके, देन इसे हम देखते हैं उसी रूल्स के मुताबिक कि अगर हम किसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है, लाइक 12 इंटू 5 इज 60, सो 60 जो है वो क्या है, 60 से डिविजिबल होते हैं। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा नंबर आया, द नंबर इज exactly divisible by 60। ओके, प्रॉपर्टी को हमें सिर्फ यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो वो जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा खुद से। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, पढ़ते हैं इसे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। okay, by what other number will that number be divisible? okay, so यहाँ पे क्या है कि हमें पहले दिया गया था दो ऐसे नंबर जिससे डिविजिबिलिटी करना था कि जो नंबर, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से तो डिविजिबल होगा और साथ में खुद से भी डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे क्या है, एक सिंगल नंबर दिया जा रहा है आपको 12, सो 12 हमें दिया गया है। अब हमें कहा जा रहा है कौन से ऐसे नंबर है जो एग्जैक्टली जो है डिविजिबल होंगे 12 से। ओके, सो अब हम क्या देख रहे हैं कि एक नंबर दिया गया है 12 जो डिविजिबल है एक नंबर से, किसी नंबर से 12 डिविजिबल है। ओके, सो वो और कौन से नंबर होंगे जिससे ये डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल होने के लिए हम क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फैक्टर ऑफ, अगर हम 12 निकालते हैं यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 12 निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कोई एक नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल है, सो और कौन से नंबर, अदर नंबर्स होंगे जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 12 से। सो डिविजिबल होने के लिए क्या है, फैक्टर्स। सो फैक्टर्स का टर्म हम जानते हैं, तो 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर ऑफ 12। सो 12 तो एग्जैक्टली डिविजिबल इन सभी नंबर से होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर the number, हम क्या लिख सकते हैं, therefore the numbers also be divisible by 1 2 3 4 and 6। ओके, सो ये जो है हमने ये कैसे लिखा है
ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में हमें एक रूल है, जो मैंने रूल की बात की थी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डाल रखा है, डिविजिबिलिटी के पूरा मैंने एक डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स का वीडियो डाला हुआ है। तो उसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा रूल्स है जिसमें कहता है कि कोई भी एक नंबर है, उनके जो फैक्टर्स होंगे, इस 12 से जो भी नंबर डिविजिबल होंगे, तो इनके जो फैक्टर होंगे उनसे भी वो जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। सो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो नंबर यहाँ दिए गए हैं, हमें अदर नंबर बताने थे जो कि 12 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा उनसे भी वो डिविजिबल होंगे। सो जितने भी फैक्टर होंगे 12 के, उससे वो नंबर डिविजिबल होंगे। सो हमारा जो है आंसर यहाँ पर निकल आया। ओके, सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3.4 यहाँ फिनिश होता है।